आपण काल बाबा मिलनची मुरली ऐकली, ती 11/2/2010 होती आणि ही शिवरात्री निमित्त बाबा आले होते 13/2/1999 शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। त्रिमूर्ति शिव बाप जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, वो बाप, और हम उसके अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे और कौन से बच्चे? शालिग्राम बच्चे, जो भक्त लोग हमारी शालिग्राम रूप में पूजा करते हैं। हम आत्माओं को मिलने बाबा आया है। बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है कि बाबा का और हमारा जन्मदिन एक ही है। भगवान का और हमारा जन्मदिन एक ही है। कहाँ हम भक्ति मार्ग में उसे कितना ऊंचा लेवल का मानते थे और हम मानते थे कि हम उसके चरणों की धूल है, और हमें पता चला नई बात कि हमारा और उसका जन्मदिन एक ही दिन है। तो कितनी खुशी है। तो हा आनंद आतमध्ये कंटिन्यू पाहिजे आपल्या, कि भगवान का और मेरा जन्मदिन साथ में है, हम साथ में अवतरित हुए। काल बाबांनी सांगितलं का बरं एकाच दिवशी आहे आपला जन्मदिवस, कारण मी आलो, यज्ञ रचला आणि यज्ञ सांभाळण्यासाठी ब्राह्मण पाहिजे, म्हणून मी तुम्हाला तेव्हाच मानसिक जन्म देऊन टाकला होता। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है? बाबा म्हणतात या खुशीला मोजायचं काही माप आहे का तुमच्याकडे? इतकी खुशी आतमध्ये पाहिजे आपल्या। इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहे कि सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है, तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तोल निकला नहीं है, न निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा म्हणतात इतनी खुशी है आपको कि सागरापेक्षा पण जास्त, आकाशापेक्षा पण उंच, अशा लेवलची खुशी। तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई। खुशी है इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है। आता मग लक्षात आलं सगळ्यांना। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा? बाबा हमारी कमी दिखाएगा, कुछ तो बोलेगा। तो समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाबांनी जेव्हा असं म्हटलं की अभी दूसरा प्रश्न है, तर लगेच मग बच्चांना लक्षात आलं की आता काहीतरी बाबा आपलं दाखवणार आहे रिझल्ट। तो समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। खुशी आहे, खुशी राहायला पाहिजे कंटिन्यूस। तर बाबा म्हणताय की त्याच्यासोबत मला काय बघायचंय तुम्हाला? सदा रूहानी गुलाब, सदा गुलाबासारखं। भलेही काट्यामध्ये राहतोय, भलेही दुःखामध्ये राहतोय, पण आपली जी खुशी आहे, जो आनंद आहे चेहऱ्यावरचा, तो कमी नाही झाला पाहिजे, सुगंध कमी नहीं झाला पाहिजे, आत्मिक सुगंध। तर त्या अर्थाने बाबा म्हणताय कि मैं आपको, भले ही आप इस बात में खुश हो कि हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है, इतना बड़ा भाग्य है, लेकिन ये खुशी
सदा कायम रहनी चाहिए, रूहानी गुलाब जैसा सदा रहना है। और सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब, आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो, गुलाब ठेवलेले समोर आणि त्याच्यापैकी काही असे कोमेजले गेलेले, तर आपण काय करतो, ते गुलाबाला बाजूला काढून टाकतो, ते सोबत नाही ठेवत। कुठेही आपल्याला चढवायचं असेल किंवा पुष्पगुच्छ बनवायचा असेल, जो कोमेजलेला गुलाब आहे त्याला बाजूला काढतो। तो मुरझा जाता है तो क्या करते हो, किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाता है। तर आपण ते गुलाब जसं बाजूला काढून टाकतो, बाबा म्हणता इथंही तुम्हाला मला गुलाबासारखं बघायचंय, तर तुम्ही कधी कधी गडबड होऊन जाते, कशा परिस्थितीमुळे, प्रॉब्लेममुळे, काही आपल्या इच्छा पूर्ण न झाल्यामुळे, आणि मग बाबा म्हणता मी नाही बाजूला काढत तुम्हाला, तुम्ही गुलाबासारखे नाही राहिले त्यावेळेला, मी बाजूला नाही काढत, पर क्या होता है वह स्वयं ही किनारे हो जाते हैं, ऑटोमॅटिक बाजूला कटून कटून राहायला लागतो आणि बाजूला होऊन जातो बाबापासून। तो हम तो ऐसे नहीं है, हमें तो सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब बनकर रहना है। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो, आज तो खुशी खुशी में मन से नाचो और गाओ, मन से नाचो, पांव से नहीं। बाबा म्हणते अभी आज तो मनाने का दिन है, बर्थडे मनाने के लिए आए हैं, तो बाबा म्हणते मुरली तो सुनते ही हो सदा, लेकिन खुशी से और मन से नाचो और गाओ आज। लेकिन बाबा तो सुनाने के बिना रहता नहीं है। सुरुवातीला तो बाबा बोलला असं की आज तो मुरली नहीं सुनाएगा बाबा, नाचो और गाओ। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। कोणतं नाच गाणं? मनाचं, आतमध्ये सदा खुश। और काम ही क्या है, ब्राह्मणों का काम क्या है? बाबा म्हणताय सदा आनंदी राहायचं, अजून काय काम आहे तुम्हाला? सदा आनंदी राहायचं, सगळं करायचंय पण सदा आनंदी राहायचं। मग काय करायचंय ब्राह्मणांना? योग लगाना है। तो योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। तो बाबा म्हणते योग लगाना है, तो उसमें भी मेहनत नहीं है, मेहनत थोडी आहे उसमें, मिलन मनाना है, भेटायचंय। आणि ते पण कोणाला भेटायचंय? भगवान को मिलना है, भगवान से मिलना है जो प्यार का सागर है। तो बाबा म्हणते जैसे दूसरों को मिलते हैं, रिश्तेदारों को मिलते हैं तो खुश हो जाते हैं। आता तेवढी खुशी नहीं होत पण आहे समजा, लेकिन अब हम किससे मिलन मना रहे? भगवान से मिलन मना रहे। तो बाबा म्हणते ये योग क्या है? मिलन है। तो आनंदी, आनंदाच्या स्थितीमध्ये बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। आतल्या आत बाबांची महिमा, ते गीत चालले पाहिजे आतल्या आत, मनाचे गीत। यह मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना? जिसको मुश्किल लगता है वह हात उठाओ। मन भले शरीराचं, पायाचं नाचणं कोणाला अवघड वाटतं, कोणी नाही नाचत, लेकिन मन का गाना तो, मन का नाचना तो सबको आता है। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? सहज है तो कांध तो हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना? जानबूझकर, सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। बहुत है, मैंने ये खुशी का, आनंद का रास्ता तुम्हें बताया है, लेकिन तुम क्या करते हो? गड़बड़ क्या हो जाती है कभी कभी, सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना? ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो
तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना, वह तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। तो बाबा म्हणता है कि आपको मुश्किल क्यों लगता है, ये बहुत सहज रास्ता है। मुश्किल का जीवन तो आपने जी लिया आधा कल्प। आधा कल्प मुश्किलों भरा जीवन था हमारा। भक्ति मार्ग में कितना भटकते थे, कितनी दर दर ठोकरे खाई, क्या क्या नहीं किया होगा हमने। खूप काही केलेलं आहे। या जन्मात आपण तेवढं नाही केलं, पण 63 जन्म मागचे जे 62 जन्म होते आपले, त्याच्यामध्ये आपण खूप काही केलेलं आहे। तो वो मुश्किल था, और अभी तो ज्ञान मिल गया है, रोशनी में आ गए हैं, खूब सहज है। और बाबा ने रास्ता बहुत सहज खोल दिया है हमारे लिए कि बहुत आराम से प्यार से उसे याद करना है। और वो समझाता है, अलग अलग बातें समझाता है रोज, उस पर चलना है, और उस बातों की बारीकी में लेकर जाता है। असं नाही, आणि सांगतो तर त्याच्या मागचं सगळं रहस्य स्पष्ट करतो, सगळ्या प्रकारची त्याची कारण मीमांसा आपल्याला देतो। असंच नहीं सांगत नुसतं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये क्यों करना है, इसमें क्या मुश्किल आ सकती है, सब बाबा हमें बता देता है। तो बाबा म्हणते ये ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब होती है, जब ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते, अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा है। बाबा ने बताया उस पर नहीं, लेकिन हम अपनी मत पर चल रहे हैं, पर मत पर चल रहे हैं, दुनिया के प्रभाव में आ गए हैं, कलयुग के आकर्षण में फंस गए। तेव्हा मग बाबा म्हणताय तुमचं युद्ध चालतं मध्ये। नाही तर बाबांनी हे युद्ध समाप्त करण्यासाठी तर ज्ञान दिलेलं आहे, सगळं सरळ आहे। तो सरळ बाबा म्हणते कभी कभी चलते चलते बहुत सीधे रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन गलती से किधर मुड़ गए, तो रस्ता सोडून दिला, दुसरीकडे मुडले, तर मग तो त्या मंजिलपर्यंत पोहोचणारच नाही, इकडेच भटकत राहणार। तो मुश्किल लगेगा, रस्ता सहज है, सरळ है, पण आपण दुसऱ्याच रस्त्याला घुसलो तर। तो इसलिए बाबा कहता है जो भी इस दुनिया में कोई भी बातें आती है साइड सीन समझकर उसके छोड़ते चलो, सीधा रास्ता पकड़ लो। मैं जैसा कहता हूं वैसा चलो, और ये आनंद की जीवन है, मौज भरा जीवन है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, काहीच मुश्किल नहीं है। बहुत सहज रीति से हम इस रास्ते पर चल सकते हैं, और वो सहज दिन से दिन सहज होता जाता है जितना हम बाबा के प्रति निश्चय बढ़ाते जाते हैं, जितना हम बाबा के प्रति प्यार बढ़ाते जाते हैं। इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सब ने व्रत भी ले लिया है ना, पक्का व्रत लिया है, या कभी कच्चा कभी पक्का। कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है, बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया, जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला व्रत कौन सा लिया, याद है ना, संपूर्ण पवित्र भव। तो हमारा व्रत कौन सा है, व्रत और जागरण दोन गोष्टी असतात महाशिवरात्रीला। तो हमारा व्रत तो जब से हम बाबा के बने हैं, हमें पता चला मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा कैसी है, शुरुआत में पवित्र है। और बाबा ने फिर दूसरा पाठ पढ़ाया, योगी बनो बच्चे। तो हम पवित्र स्थिति में, शुद्ध स्थिति में रहते हुए, आत्मिक स्थिति में रहते हुए बाबा के कांटेक्ट में रहते, बाबा के कनेक्शन में रहते। तो पहला व्रत हमारा है संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, फक्त कामविकाराचं व्रत नहीं। तो जो ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा के समान हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म, उसमें पवित्रता, शुद्धता। प्रत्येक कर्मामध्ये, बोलण्यामध्ये आणि आपल्या भावनेमध्ये संपूर्ण शुद्धता पाहिजे, जशी ब्रह्मबाबांनी आपलं जीवन बनवलं होतं। तो हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, विकारांचं काही नसलं पाहिजे आपल्या बोलण्यामध्ये। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। हर कर्म में कर्म और योग, कर्म योगी का अनुभव हो कि हमारा ऊपर कनेक्शन है,
ऐसे हमारे कर्म चलने चाहिए और वो दिव्यता कर्मों में दिखनी चाहिए. तर याला म्हणतात, बाबा म्हणतात ब्रह्मचारी. ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य. साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है. अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता. तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो. बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना. बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है. तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंट रही. ये चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ. परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं. बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है. आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं. बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं. चाहे वह लास्ट है, चाहे फास्ट है, फर्स्ट है. तो सभी हंस रहे हैं, तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है. आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं. तर बाबा म्हणताय मनसा वाचा कर्मना, अपना चार्ट देखो, रोज रात को चेक करो की किती % पवित्रता आपली वाढली आज. ते चेक करा. 100% पवित्र बनायचंय. रोजच्या रोज चेक करायचंय. रोजच्या रोज आपला चार्ट ठेवायचा आहे. बाबा म्हणताय दूसरों को नहीं देखना है. बाबांनी बऱ्याच वेळेला सांगितलेले ब्राह्मणों की दूर की नजर अच्छी है, नजदीक की नजर कमजोर है. खुद को नहीं देखते, दूसरों को देखते. ये क्या करता है, ये क्यों नहीं मुरली को आता है, ये क्यों नहीं ये करता है, ये क्यों नहीं वो करता है. बाबा म्हणताय तुम्ही स्वतःला चेक करायचंय. और उसमें भी खास रोज रात को बैठकर ये चेक करना है कि मेरे संकल्प, बोल और कर्म में आज पवित्रता कितनी % रही, किती शुद्धता होती आणि किती विकारांचं काही मिक्स झालं त्याच्यामध्ये, हे चेक करणं आहे. बाबा म्हणतात मी पण सगळ्यांचं चार्ट बघतो. असं नाही की रोज बसून सगळ्यांचं बघतो, पण आपण असं बनायचंय, असं काही रोज विशेष करायचंय की बाबा रोज आपला चार्ट बघेल कि आज ये कर लिया, आज ये किया बच्चे ने, और हमारा चार्ट देखे बाबा रोज, और बाबा कहे वाह बच्चे वाह, बाबा हमारे गीत गाए. तो ऐसा हमें बनना है. बाबा म्हणतात मी कभी कभी देखता हूं, पण त्याने ते तसं चेकर सारखं, तिकीट चेकर सारखं कधीतरी मध्येच येऊन चेक नाही करायचं. आपल्याला रोज त्याने आपल्याला बघायला पाहिजे. असं आपण रोज काहीतरी विशेष करायचंय. तो बाबा म्हणते आज मनाने का, शिवरात्रि मनाने का दिन है, बर्थडे मना रहे हो, तो आता रिजल्ट नहीं सांगत तुम्हाला, पण तुम्ही तुमचं बघा. लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना. व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना. व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं है. बाबा आपल्याला त्या भक्तांचं उदाहरण देतात. भक्तांचं उदाहरण द्यावं लागतंय बाबांना की उन्होंने अगर व्रत ले लिया तो बहुत पक्के रहते उस पर. काही व्रत घेतला तर तोडत नाही बिलकुल. उपवास करायचा है, निर्जला उपवास करायचा है, बिल्कुल काही होऊ दे तोड़णार नहीं. तो ऐसे ही बाबा म्हणते उनको देखो, वो अगर व्रत ले लेते हैं तो तोड़ते नहीं. हमको तो बाबा ने वो नहीं सिखाया है, वो सारी बातें शरीर के हिसाब से हट की बातें नहीं सिखाई है. तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और निगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है. तर बाबा म्हणतात तुमचं व्रत एक तर पवित्रतेमध्ये सगळ्या प्रकारची शुद्धता आली आणि त्याच्यामध्ये मग संकल्प. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, तुम्हाला व्रत कोणतं घ्यायचंय, संकल्प शक्तीला वेस्ट नाही घालवायचे, व्यर्थ विचार नाही करायचे, त्या विचारांची काटकसर करायची. विचार, कामाचे विचार करावे लागतील आपल्याला, तेवढ्या पुरते तेवढे, त्याला रिपीट नाही करायचे. आणि ज्ञानाचं चिंतनला त्याच्यातून तर आपल्याला ताकद मिळेल, म्हणून ज्ञानाचं चिंतनला पण काही प्रॉब्लेम नाही, ते तर करायचंय. उलट बाबा सांगतात की मनन चिंतन करो, मनन को बढ़ाओ, चिंतन करो, त्याच्यामुळे आत्मा शक्तिशाली बनेल. पण जे व्यर्थ चिंतन करतो आपण त्याची बाबा म्हणताय काटकसर करा. त्याच्यामध्ये बाबा म्हणताय वेस्ट जास्त आहे, निगेटिव्ह कमी आहे. निगेटिव्ह विचार आता आपले कमी चालतात.
की नकारात्मक असं होऊन जाईल, मग डर, चिंता, भय ते विचार कमी चालतात, पण व्यर्थ विनाकारण चालतं मध्ये, रिपीट चालतं. इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ. या संकल्प शक्तीचा उपयोग स्वतःसाठी करा आणि विश्वाच्या कल्याणासाठी करा, ते वाढवा बाबा म्हणताय, पण व्यर्थ नाही. क्योंकि का अटेंशन द्यायचं याच्याकडे, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है. जसे संकल्प चालतील तसं बोलण्यामध्ये येईल आणि कर्म पण होतील, म्हणजे तिप्पट नुकसान. फक्त संकल्पाचंच नुकसान नाही तर बोलण्यामध्ये पण ते येऊन जाईल आणि कर्म पण गडबड होऊन जाईल. तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो. जो वेस्ट और निगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ. तो हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना हमारी होनी चाहिए. स्व पुरुषार्थ, स्व कल्याण और विश्व कल्याण. बाकी दुसरं कशाचंच चिंता, चिंतन, फिकीर करायची नाही आपल्याला. बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. सगळ्यात मोठा खजाना, सर्वश्रेष्ठ खजाना बाबा म्हणताय संकल्प का खजाना. इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकॉनॉमी के अवतार बनो. या खजान्याला वाचवा, व्यर्थ जाऊ देऊ नका. उसके लिए इकॉनॉमी के अवतार बनो. इकॉनॉमी म्हणजे काटकसर, काटकसर करण्याचे अवतार बना बाबा म्हणताय. आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है. तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आश है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकॉनॉमी के अवतार बनो. अवतरण आणि अवतार शब्दाला खूप सुंदर जोडलं बाबांनी. बाबा का अवतरण उसका यादगार, बच्चों का अवतरण उसका यादगार, और इस दिन से क्या बनो, अवतार बन जाओ इकोनॉमी के, संकल्पों के खजाने के इकोनॉमी के अवतार. काटकसर करायला अपन शुरुआत करायची. तो फिर अगर हम इस पर अटेंशन देंगे कि हमें व्यर्थ नहीं सोचना है. काल बाबांनी सांगितलं क्रोध का बरं येतो मिलनच्या मुरलीमध्ये, व्यर्थ चलता है. तो अगर व्यर्थ चलेगा तो क्रोध आएगा. व्यर्थ को समाप्त कर देंगे हम तो क्रोध भी नहीं आएगा. सगळ्यांना आपण स्वीकारत चलू, पाठ स्वीकारत चलू. तो संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमॅटिक बच जाएंगे. बाबा म्हणते बाकीचे सगळे खजाने जे संगमयुगामध्ये प्राप्त होतात तुम्हाला, ते सगळे त्यांची बचत होऊन जाईल जर तुम्ही संकल्पांना, व्यर्थ संकल्प नहीं केले, संकल्पांना वाचवलं तर. तो 99 में क्या होगा, 99 चालू हो गया. पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या. फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या है. तर हे खूप महत्वाचं आहे पुढच्यासाठी पण. त्यावेळेला चाललं होतं की 99-2000 मध्ये दुनियेचा विनाश होऊन जाईल. कोण ते मायम कॅलेंडरवाले आहेत जे बायबलला मानणारे, त्यांनी तसं काही दुनियेमध्ये प्रचार केला होता त्याचा की हे सगळं आता संपायचंय. का संपायचंय, कारण इकडे सगळे गुन्हे वाढलेले, खूप खूप पाप वाढलेले आणि त्यामुळे ही दुनिया नष्ट व्हायची 1999-2000 मध्ये. त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं होतं तसं. हुआ, बाबा म्हणते कुछ हुआ क्या और होगा भी क्या, अगर होगा भी तो आपको क्या है. त्याच वेळेला बाबांनी 99च्या फेब्रुवारीमध्ये सांगितलं आणि त्या 99 आणि 2000 ते 2 वर्ष त्यांनी सांगितलं होतं. 2000 पर्यंत 1/1/2000 ला ये दुनिया नष्ट होऊन जाईल अशी तारीख पण देऊन टाकली होती त्यांनी. लेकिन बाबा हमें जो आगे विनाश होने वाला है उसके हिसाब से समझा रहे कि हमें क्या सोचना है उस बारे में. तो अगर होगा भी तो आपको क्या है, आपको कोई नुकसान है, आपको क्या. अब ये बाबा किससे बात कर रहे हैं, बाबा ने स्टार्ट में कह दिया मैं अपने शालिग्राम बच्चों से मिलने आया हूं. तर आत्म्यांना बोलते तुम्हारा क्या नुकसान है, शरीराचा नहीं म्हणत है. अगर कुछ होगा भी तो आपका कोई नुकसान है, आत्मा से बात कर रहा है. आत्मा का क्या नुकसान होने वाला है, कुछ भी हो जाए आत्मा का कोई, ये आगे के लिए पक्का कर लेना है हमको की काहीही झालं, दुनियेमध्ये काही झालं, माझ्या बाबतीत माझ्या आसपास काही झालं, मला काहीच होणार नाही. मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी. पक्क करत चालायचं या गोष्टीला.
तो आपका कोई नुकसान है, भय है, क्या होगा उसका भय होता है, क्या होगा उसका भय होता है, आपके लिए अच्छा ही होगा। कुछ भी हो जाए, एक तो हम बाबा के बच्चे हैं, शरीर सहित भी बाबा के बच्चे हैं, हमने यही सोचना है की हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, हर बात में हमारा कल्याण है, आणि शेवटी महत्वाची आत्मिक स्थिती, आत्मा को तो कुछ नहीं हो सकता है। तर तिन्ही गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्या। तो आपके लिए अच्छा ही होगा, दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। ही 99-2000 ची गोष्ट नाहीये, पण आता पुढे येणार आहे सगळं। तो दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपल्याला काय करायचंय, आपको निर्भय और हर्षित मुख होकर खेल देखना है। निर्भय, भीतीचा लवलेश पण नाही, किंचित सुद्धा भीती नाही वाटली पाहिजे, क्योंकि ये गिराना ही है, क्योंकि नया घर बनाना है। मग त्याच्यात काय भीती वाटायची, जुनं तर संपावं लागेल ना। तो बाबा म्हणताय निर्भय रहना है और हर्षित मुख, म्हणजे असं कोणाचं काही गडबड होती, भूकंप झाला आणि आपण हसलोय, हसत चाललोय आपण, खूप चांगलं झालं, असं नहीं। हर्षित मुख, जो अंदर खुशी कि हाँ ये जो कुछ भी हो रहा है ये होना ही था, ड्रामा है, और इसके बाद ये सबके कल्याण के लिए होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ही नई दुनिया आ सकती है और बाकी सब आत्माएं दुख से मुक्त हो जाएंगी। तो हमें ऊपर से हंसना नहीं है, लेकिन अंदर ये खुशी रहनी चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है। इथं या दुःखाच्या दुनियेमध्ये राहण्यापेक्षा आपण सतयुगामध्ये राहू, बाकीचे आत्मे कमीत कमी या दुःखापासून तर दूर राहतील, मोक्ष तर प्राप्त होईल त्यांना काही काळासाठी। तो इस बात की हमें अंदर ही अंदर गुप्त खुशी होनी चाहिए। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, पिक्चर नाटक, बाबा म्हणते हैं खेल में खून भी दिखाते हैं, हर्षित मुख हो खेल देखना है। बाबा म्हणते खेळ समजायचं त्याला, आतापासूनच आपण हे समजायचंय, ये जो कुछ भी चल रहा है खेल चल रहा है दुनिया में। तो खेल में क्या क्या होता है, खेल में खून भी दिखाते हैं, पिक्चर मध्ये खून भी दिखाते हैं, प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं, सगळं मिक्सचर असतं त्याच्यामध्ये, ते सगळं मिक्सचर चाललेलं आहे आपल्या समोर। तो फिर खेल में भय होता है क्या, माहिती खेळ चाललेला आहे, तो खेल में भय होता है क्या होगा, क्या हुआ यह सोचते हैं क्या। ते जास्त त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झालं तर मग कोणी रडतं, कोणाला त्रास होतो, पण माहिती आहे समोर नाटक चाललेलं आहे, ही शूटिंग केलेली आहे। तो बाबा म्हणते ये सारा जो कुछ भी आपके सामने होगा, हो रहा है, उसको खेल समझो, ये ड्रामा है। तो क्या हुआ ये सोचते हैं क्या, मजे से बैठकर देखते हैं, तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय या घबराहट होगी, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। सगळ्यात मोठा मानसशास्त्रज्ञ आपला बाबा आहे, आणि तो मनावरती काय काय परिणाम होतो, कोणत्या विचार करण्याचा, मेंदूवरती काय काय परिणाम होतो, हे सगळं त्याला माहिती आहे, तो सगळं शिकवतोय आपल्याला। तो ये बड़ी बातें नहीं, बड़ी बड़ी विनाश की बातें वो नहीं, ये छोटी छोटी बातों में भी क्या होता है, हम सोचते क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसा जो सोचेंगे ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा, ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। कोणता कोणता इफेक्ट येईल, मानसिक परिणाम होईल, शारीरिक परिणाम होईल, बुद्धी काम करणार नाही, मन काम करणार नाही, मेंदूच्या नसा कमजोर होऊन जातील, मेंदूच्या पेशींना तो व्यवस्थितपणे ब्लड सर्क्युलेशन होणार नाही तिथं, आणि मग प्रॉब्लेम, मग आपण म्हणतो की याला वेड लागलेला आहे किंवा याला डिप्रेशन मध्ये गेलेला आहे। ते इफेक्ट आता है, कोणता कशामुळे येईल इफेक्ट, हे विचार केल्यामुळे, की ऐसा कैसा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तर छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये पण आपण आता प्रॅक्टिस करायची आहे, ड्रामा, बस लगेच फुल स्टॉप लावायचा आहे। ड्रामा में ये था, अब मुझे क्या करना है इसमें, बस एवढंच। हे आपण ऐकून आपल्याला पाठ झालेले या गोष्टी, पण ज्यावेळेला प्रॅक्टिकल येतं समोर, त्यावेळेला आपण त्याची प्रॅक्टिस करायची, की ड्रामा में था, अब मुझे इसमें मैं क्या कर सकता हूं इसमें, ये का झालं, याच्यामध्ये ताकद वाया घालवायचीच नाही। म्हणजे आता जर आपण प्रॅक्टिस केली, तर ज्यावेळेला आपल्या समोर मोठ्या मोठ्या गोष्टी येणार आहे, खूप काही येईल, त्यावेळेला आपण निर्भय राहू शकू, हर्षितमुख राहू शकू, आणि फ्रेश राहून शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहून आपण सगळ्यांना मदत करू शकू। अच्छे में अच्छी स्थिति,
और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे. अच्छे में अच्छी स्थिती, चांगलं झालं तर मग चांगलं वाटेल, आणि गडबड वाली स्थिति में बाबा म्हणते खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे. इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, आपको क्या है, होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं. हाय यह क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए. सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा. स्पष्ट सांगितलं होतं बाबांनी, नाही होगा 99 में, क्लिअर कट सांगितलेलं होतं. हे सगळे म्हणताय, 99 तसं नाही होणार आहे काही, जे त्यांनी सांगितलेलं की विनाश हो जाएगा. एकाच लाईन मध्ये बाबांनी सांगितलं कुछ नहीं होगा, म्हणजे तशा प्रकारचा विनाश. बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो, तो घबराते क्यों. आणि मग बाबा म्हणताय हे निसर्गाचे 5 तत्व काही गडबड करतील, तुम्ही तर सफाईसाठी झाडू दिलेलं आहे त्यांना की अब ये सब समाप्त करो, इसकी सफाई करो, ये रहने लायक नहीं रही है दुनिया. तर बाबा म्हणताय 5 तत्वांना तुमचाच आदेश मिळालेला आहे की ये सब समाप्त करना है, स्वच्छता करनी है यहाँ पर. तर बाबा म्हणताय तुम्ही मोठे मोठे झाडू दिलेले आहे त्यांच्याकडे, तर ते सफाई करणार, वादळ येतील, भूकंप होईल, सगळं होईल. तो आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो. बाबा म्हणते ऑर्डर्स तुम्ही दिलेली आहे, मेरे ब्राह्मण बच्चों ने ऑर्डर दी है की असं करायचंय, हे सगळं संपवायचंय, आपल्याला नवीन आणायचंय, सत्युग आणायचंय, स्वर्ग आणायचंय. तो मग हलचलमध्ये का बरं येतं, तुमच्याच आदेशावर सगळं चालू आहे, गुप्त आदेश. तो आपने ही तो ऑर्डर दिया है, तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ. तर बाबा म्हणतात आता इथून पुढे अचल अडोल स्थितीमध्ये स्थित राहा, जे होईल त्याला स्वीकारत चला आणि त्याच्यामध्ये निर्भय आणि हर्षित मुक्त ठेवा. और उसके लिए शक्तिशाली बनकर अपने मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाओ. आणि त्याच्यासाठी आपण आता आज बाबांनी ही प्रेरणा दिलेली आहे पुढच्यासाठी. तर आपण आज पुन्हा आजपासून महिनाभर जवळपास मास्टर सर्वशक्तिवान हो या सोमांचा अभ्यास करायचा आहे. बोलून लिहून, जितकं लिहून करता येईल तितकं चांगलं आहे. लिहिताना बिलकुल क्लिअर पाहिजे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं. आणि नुसतं मैं शक्तिशाली आत्मा हूं त्याच्यापेक्षा पुढचा सोमान हा असतो की मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, क्योंकि उसमें बाबा की याद आ जाती है. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं तर कधी कधी आपण फक्त आपल्यापर्यंतच राहू शकतो, आणि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो सर्वशक्तिवान परमात्मा का मैं मास्टर, मैं बच्चा हूं, ही स्थिती राहील. म्हणून त्याची प्रॅक्टिस जितकी करता येईल तितकी करायची, आणि ते शक्तीचे व्हायब्रेशन आपल्या मेंदूला, शरीराला जातील. खूप चांगल्या प्रकारे आपण उठल्यावर, झोपताना याची प्रॅक्टिस करायची. आणि अजून एक प्रॅक्टिस निर्वैर भाईंनी सांगितली त्या दिवशी क्लासमध्ये, बाबा मिलनच्या त्या दिवशी, कि अभी कुछ नया करो, कुछ अलग करो. शुरुआत में जैसे ओम की ध्वनि करते थे तो उसमें साक्षात्कार होते थे सबको. तर त्यांनी सांगितलं की मी पण प्रॅक्टिस करतोय, झोपताना जितका वेळ शक्य होईल, 15 मिनिट, 20 मिनिट, 23 मिनिट त्यांनी सांगितलं, किंवा 30 मिनिट, जितकं शक्य होईल बोला ओम. ओमची ध्वनी करा, ओमची ध्वनी करा. तर त्याच्यामधून त्या आपल्या मेंदूला पण चांगले व्हायब्रेशन जातात आणि बाबांमध्ये मन टिकवणं सोपं होऊन जातं. हे त्यांनी सांगितलंय, आपण करून बघू शकतो. ओमची प्रॅक्टिस करायची आणि हे मास्टर सर्वशक्तिवानचा स्वमान घ्यायचा आहे. सगळ्यात महत्वाचा स्वमान आहे, जे सूरजभाईंनी कितीतरी प्रयोग केलेले त्याच्यावरती आणि त्याचे रिझल्ट पण सांगितलेले. तर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान जितक्या वेळेला दिवसभरामध्ये करता येईल तितक्या वेळेला करायचंय. तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हम निर्भय होते जाएंगे, हम अचल अडोल रहेंगे किसी भी परिस्थिति में. तो प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं. आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो. साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे. बाबा म्हणते तुम्ही कोण आहे, त्यांच्यासारखे थोडी आहे, ते घाबरतील, हलचल मध्ये येतील. आप तो अलौकिक हो, आप तो भगवान के बच्चे हो डायरेक्ट. तो आपको किसी भी कारण से घबराना नहीं है, हलचल में नहीं आना है. अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे. आप विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे, खेल चलता रहेगा, खेल चलना ही है. लेकिन आप कौन हो, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हो, तो आप अपने विश्व कल्याण के कार्य में आपको बिजी रहना है. अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे. मन बुद्धीला इकडे तिकडे भटकू दिलं, बाबांच्या शिवाय, ज्ञानाच्या शिवाय, ड्राम्याच्या शिवाय, तर मग बाबा म्हणताय फिर घबराएंगे, मग नक्की घाबरणार.
मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिझी रहेंगे तो बिझी आत्मा को भय नहीं होगा. काय करायचंय? आपण आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचंय, शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय आणि आपण जसं माझ्यातून प्रकाश निघतो आणि तो प्रकाश मी सगळीकडे पसरवतोय, या स्थितीमध्ये, या सेवेमध्ये बिझी राहा. तर बाबा म्हणताय बिझी आत्मा को भय नहीं होगा. कारण आपण देहाच्या भानामध्ये तेव्हा घाबरतो. जेव्हा आपण आत्मिक भानामध्ये स्वतःचा प्रकाश निघताना बघतोय आपण, तर बिलकुल कशाचीच भीती नाही वाटणार. ते निर्भय होण्यासाठी बाबांची आजची मुरली खूप महत्वाची. कशाचीच भीती नहीं वाटू द्यायची. साक्षीपन और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना. क्यों? क्या में बुद्धि को बिझी व भरा हुआ नहीं रखना. क्लियर ठेवायचे, क्लीन ठेवायचे, स्वच्छ ठेवायचे बुद्धीला. बुद्धीमध्ये प्रश्न नसले पाहिजे. क्यों क्या? काल बाबांनी सांगितलं आपल्याला की ये कह कह करना बंद करना है. ये क्यों के प्रश्न समाप्त कर देने हैं और उसके बजाय हाँ जी का पाठ. तो मन बुद्धि को इन बातों से क्लियर रखना है, खाली रखना है. एक बाप और मैं, तब समय अनुसार हे याचा फायदा काय होईल? एक बाप और मैं, बाबा से बुद्धि की लाइन क्लियर, क्यों क्या के प्रश्न समाप्त. तो याचा फायदा काय होईल? तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी, आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा. पुढे चालून बाबा म्हणताय हे साधनांच्या द्वारे तुमच्यापर्यंत संदेश येणार नाही, काय करायचे ते समजणार नाही, हे बंद पडणारे साधनं. तर तुमची बुद्धीची लाईन जर क्लिअर राहील, स्वच्छ राहील, तर माझे डायरेक्शन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील, तुम्ही कॅच करू शकाल आणि तुम्हाला हे समजेल की आता काय करायचंय आपण. बस. यह सायन्स के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना. आहे तर वापरायचंय, पण त्याच्यावरती अवलंबून नाही राहायचंय. कंप्लीट यूज करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ. कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा. सायलेन्स राहील तर कुठंही असा तुम्ही, कशी परिस्थिती असू द्या, पण तुम्हाला ती सायलेन्सच कामात येईल. लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना. समझा, आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे. तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी. भावंत तुमचीच इच्छा आहे की लवकरात लवकर सतयुग यावं, लवकरात लवकर ही सोनेरी दुनिया यावी. तर मग त्याच्यासाठी सफाई करावी लागेल इथली. ते निसर्गाचे 5 तत्व सफाई करतील. तर मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला लोड घ्यायचं नाही, टेन्शन घ्यायचं नाही, निर्भय राहायचंय. आणि त्यावेळेला विश्वकल्याणामध्ये आपण बिल्कुल सदा पुढे राहायचे, हजर राहायचे. तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है. चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी. और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी. बाप दादा का प्यार है ना, तो आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया. बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते. बाबा ने सुरुवातीला सांगितलं आज नाचो गाओ, आज मुरली नहीं सुनाएंगे, लेकिन बाबा ने सुनाई दिया. क्यों सुनाया? बाबा म्हणते बाप दादा का दिल का प्यार है बच्चों प्रति, इसलिए बाप दादा बच्चों की कमजोरी देख नहीं सकते. कारण त्यावेळेला ते भीतीचं वातावरण होतं थोडंसं. तर बाबांनी त्यामुळे सगळं समजवलं आणि ही पुढच्यासाठी खूप महत्वाची कामाची मुरली, कामाचे पॉइंट्स बाबांनी दिले. बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं. हम बाबा नहीं बन जाएंगे, लेकिन बाबा जैसे संपूर्ण तो हम बन सकते हैं. और बाबा चाहता है मेरा हर एक बच्चा मेरे जैसा बन जाए. जैसा बाबा है, जैसा बाप है, वैसा बच्चा. तो चारों ओर हलचल है. प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं. एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है. व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है. तर हे 99 मध्ये तरी तेवढं नव्हतं, पण आता तर सगळं समोर आहे. ये सब तरफ हर बात में हलचल है. ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो. तो आपके पास हलचल है,
तो हलचलमध्ये अचल अडोल कसं राहायचंय, स्थिर कसं राहायचंय, तो सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी या आत्म अभिमानी बना लो. त्या हलचलचा परिणाम होणार नाही. प्रैक्टिस करत राहायचंय. इसमें टाइम तो नहीं लगेगा. क्या होगा, अभी ट्रायल करो. 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो. ड्रिल करौली बाबा ने इसको कहा जाता है साधना. तो हम भी 1 सेकंड 1 मिनिट हम भी अपने मन को स्थिर कर देंगे बाबा पर. 1 सेकंदाची प्रॅक्टिस. आणि ही कधीही कोणताही प्रॉब्लेम आला, कोणताही डिस्टर्बन्स आला, कशाची भीती वाटते आपल्याला, 1 सेकंदामध्ये आपण बाबांकडे पोहोचायचं, तिथं थांबायचं, तिथली किरणं घ्यायची. ओम शांति. मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, अपने आप को देख रहा हूं. मैं यहां से निकलकर ऊपर पहुंच गया बाबा के पास, परम धाम, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा बाबा. मैं उसके बिल्कुल नजदीक. बाबा से बहुत शक्तिशाली किरणें निकल रही है. ये शक्तिशाली किरणें मुझ में आ गई है. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूं. मैं वहां से निकलकर फिर से अपने देह में, भ्रुकुटी में आकर विराजमान हो गया हूं. ये मेरा दिव्य अवतरण है. अब मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. मुझसे लाइट निकल रही है. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. ओम शांती. तर अशी अधूनमधून आपण प्रॅक्टिस करायची, म्हणजे व्यर्थ समाप्त होऊन जाईल, हलचल समाप्त होऊन जाईल आणि आपल्यामध्ये ताकद पण येईल. बाबा ताकद भरेल. अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते. चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक. साथ में आप सबको भी मुबारक. कितनी मुबारक दे? जितना आप धारण कर सकते हो, उससे भी ज्यादा मुबारक. हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया.